आज की क्लास में हम सब अभ्यास 4A के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 4A का तीसरा सवाल है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में प्रकार की सहायता से 16 सेंटीमीटर माप की एक जीवा खींचिए। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात कीजिए। अब हम प्रश्न में दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या देखिए नाप लिया गया इसका। अब हम लोग एक वृत्त इस तरह ऐसे खींच लिया गया, या वृत्त खींच लिया गया। अब उसके बाद दिया है 16 सेंटीमीटर की एक जीवा। अब फिर हम लोग वृत्त के परिध पर कोई बिंदु ए ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिंदु ए ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग फिर नाप लेते हैं एक चाप 16 सेंटीमीटर की दूरी पे। ये 16 सेंटीमीटर की दूरी है। अब यहाँ से इसको लगाते हैं और इसको काट देते हैं। ये जो है ए से बी जो है ये 16 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। अब इसको यहाँ से भी मिला देते हैं। अब वृत्त के केंद्र ओ से हम एक सीधी रेखा यहाँ खींच देते हैं। ये ओ है, इसको हम कोई नाम रख देते हैं OM। अब यहाँ से यहाँ की दूरी हम नाप लेते हैं। अब नापने पे देखिए यह 6 सेंटीमीटर आ रहा है। इसी तरह हमने जो किया है वही रचना करनी में लिखना पड़ेगा। अब हल करना है, रचना करनी है। सर्वप्रथम हमने 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र हो। फिर क्या किया गया, अब वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु ए लिया। बिंदु ए को केंद्र मानकर 16 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक चाप लगाया जो वृत्त के परिधि को बिंदु बी पर काटता है। बिंदु ए और बी को मिलाया। ए बी ही वृत्त की अभिष्ट जीवा है। अब वृत्त के केंद्र ओ से जीवा की दूरी OM बराबर हमने नापा, वो लगभग 6 सेंटीमीटर आया मापने पर। यही चौथा प्रश्न आप लोग स्वयं करिएगा, बहुत आसान है। हम 5वां प्रश्न कर रहे हैं। 5वां है 11 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु P लेकर PA तथा PB की माप ज्ञात करें। क्या PA बराबर PB है? अब हम लोग सबसे पहले 11 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। 11 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचने के बाद इसके बाद हम लोग बिंदु A और B को क्रम से केंद्र मानकर इसको हम लोग यहाँ आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप इधर लगाते हैं, एक चाप इधर लगाते हैं। फिर यही दूरी लेकर हम एक चाप फिर ऊपर की तरफ इधर लगाते हैं और ये इधर लगाते हैं। इसके बाद इसका नाम हम लोग C और इसको मिला देते हैं। इस तरह इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद ये C इसका नाम रख देते हैं और यहाँ D रख देते हैं। अब फिर यहाँ पर इस CD रेखा पर कोई बिंदु कहीं पर भी हम लोग एक बिंदु P ले लेते हैं। P को A से मिला दिया गया, इस तरह P को A से मिला दिया गया और P को फिर B से मिला दिया गया। अब इसके बाद इसको हम लोग नाप लेते हैं, देखते हैं क्या ये दोनों PA और PB बराबर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक नापते हैं, ये भी 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से इसको नापते हैं तो ये भी 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब PA बराबर PB है। अब हम लोग रचना करनी है। जो रचना हमने जो काम किया है वहाँ पे वही यहाँ पे लिखना है। सर्वप्रथम AB एक रेखा 11 सेंटीमीटर की खींचा। फिर बिंदु A और B को यहाँ लिख देते हैं केंद्र मानकर AB रेखा पर आधे से अधिक दूरी लेकर 2 चाप ऊपर और नीचे लगाया जो क्रमशः बिंदु C और D पर काटता है। CD ही अभिष्ट लंब समद्विभाजक है। तीसरे बार अब CD रेखा पर कोई बिंदु हम P हमने P ले लिया, कोई बिंदु आप P ले लिया। अब बिंदु P को A और B से मिलाया। रेखाखंड PA और PB को मापा। मापने पर देखा गया कि PA की जितनी दूरी है उतनी दूरी PB की है, अतः PA और PB बराबर है। और छठा प्रश्न आप लोग स्वयं करिएगा। अभ्यास 4A आज यहाँ समाप्त हुआ। आप
आप सभी को धन्यवाद।